अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए पफ पेस्ट्री के साथ मुख्तलिफ रेसिपीज़ लेके हाजिर हुए हैं और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार शाम की चाय के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक पफ पेस्ट्री शीट रखी हुई है और बहुत आसानी से मिल जाती हैं किसी भी सुपर स्टोर से। थोड़ा चीज़ है, सॉसेजेस हैं, दरमियान से इनको काट के मैंने लंबाई में रखा हुआ है। टमाटर, हरी मिर्च और कुछ सनफ्लावर सीड्स हैं। बहुत मुख्तसर चीज़ें और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी। तो यहाँ पे हम अपनी जो शीट है उसको खोल रहे हैं। इसको हाथों से बराबर करते हुए इसको बहुत आराम से खोलिए ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ हमने दरमियान में से हाफ़ किए थे, इनको सॉसेजेस को यहाँ रखा है और इसके नाप से हमने इसको इस तरह से काट लिया है। अब इसको हमने उठाना है और उठाने के बाद इसको हमने बंद कर देना है दरमियान में से इस तरह से। अगर आपको लगता है कि शीट थोड़ी ज़्यादा है तो आप उसको काट के अलग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमने चारों तरफ से इसको बंद किया है। बंद करने के बाद हम इसको यू शेप में इस तरह से करेंगे और इसके बाद इसको प्रॉपर तरीके पे बंद कर देंगे। अगर बंद नहीं हो रहा तो कुछ पानी भी आप लगा सकते हैं, अंडा भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको बंद करना है कि दरमियान में से इसको थोड़ा सा जो इसका किनारा है उसको हमने दबा देना है। तो अब इसको हम बेकिंग डिश में रखने जा रहे हैं। इस तरह से इसको रखेंगे और उसके बाद हम 5 रोल जो हैं इस तरह से तैयार कर लेंगे। क्योंकि हमने इसका फूल बनाना है तो हम 5 रोल इसी तरह से तैयार करेंगे। इसी तरह इनको रखते जाएंगे और काटने के बाद इनको दबा के बंद करके थोड़ा सा पानी लगा के और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा किनारों पे पानी लगाया है और लगाने के बाद इसको हमने बंद किया है। बंद करने के बाद इस तरह से दबाया है और फिर दोबारा से हमने इसको दबा के नीचे की तरफ कर दिया। ये देखिए, दरमियान से मैंने सारी जो है इनको दबा के नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। और अब ये हमने टमाटर लिए हैं, चेरी टमाटोज़ को लेके दरमियान में हमने एक फूल सा बना दिया है, इस तरह से रखा है। साथ ही साथ हरी मिर्च को लेके तो हम डिज़ाइन करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे अंडा जो है वो लगाने जा रहे हैं। तो अंडा यहाँ पे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दीजिए। आप बेशक टमाटर रखने से पहले भी अंडा लगा सकते हैं और उसके बाद आप टमाटर जो हैं वो इसके ऊपर लगाएं और इस तरह से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। चलिए जी, अंडा भी हमारा तकरीबन हो गया। आपने इन 5 रोल्स जो हैं इनको आपस में जोड़ना है। और अब ये हरी मिर्च हमने एक ही रखी थी, उसके हम छोटे छोटे बारीक स्लाइसेस काटे हैं और काटने के बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। आप जिस तरह से भी डेकोरेट करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको जिस तरह से खूबसूरत लगे आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर दीजिए। अब बारी है हमारे सनफ्लावर सीड की। अगर आपके पास सनफ्लावर सीड नहीं है, तिल है, तो आप तिल भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक एक करके तो हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपका दूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप तिल लगाना चाहें, सफ़ेद तिल, काले तिल, या आप कलौंजी सीड्स भी लगाना चाहें तो वो आपकी अपनी पसंद है कि आप कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मकसद हमारा इसको डेकोरेट करना है। तो ये हमने बीज इसके ऊपर लगाए हैं। हमारा ओवन बिल्कुल तैयार है, गर्म है। इसको हम 20 मिनट के लिए उसके अंदर रखेंगे। हमारे पास ये जो बाकी की शीट बच गई थी उसको हमने दोबारा से बेला है और ये चीज़ के अंदर हम हाफ़ सॉसेज रखने के बाद इसको यूँ फोल्ड करेंगे और उसको इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हमें जितने चाहिए हम उतने बना लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ और उसको रखने के बाद हमने इसको इतना काटना है जितना हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से दरमियान से हम इसको काट लेते हैं और इसको बैलेंस कर लेते हैं चारों तरफ से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको काट लिया है।
अब इसको हम उठाएंगे और उठाने के बाद हम इसको बंद करेंगे। पहले छोटी साइड को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम बड़ी वाली साइड्स को फोल्ड करेंगे। और इसको हमने गोल नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हमने बिल्कुल सीधा रखना है। तो यहाँ से इसको हमने दबा दिया है बहुत अच्छी तरह से और बंद कर दिया। अब हाथों से हम इसको ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद अब हम छुरी के साथ इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने कट लगाने हैं, लेकिन कट हमारे डीप नहीं होने चाहिए, इसको फटना नहीं चाहिए। तो ये हमने इस तरह से दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद इसके ऊपर हम अंडा जो है उसको अप्लाई करेंगे और अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से तिल जो है उनको लगा दूंगी। और इसी तरह जो दूसरा वाला है उसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप तिल लगाएं, या जैसे कि मैंने कहा सनफ्लावर सीड लगाना चाहें या कलौंजी सीड्स लगाना चाहें, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से सनफ्लावर सीड लगा रही हूँ और इनके ऊपर हम हाफ काट के तो टमाटर का रख देंगे। हमारा फूल भी तैयार हो गया है और हमारे रोल्स भी तैयार हो गए हैं और देखिए कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप को यकीनन इनको बना के मज़ा आएगा। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी चीज़ आप अपने घर में बना सकते हैं और अपनी शाम की चाय का लुत्फ़ जो है उसको दोबाला कर सकते हैं। तो चलिए, हमने भी अपनी चाय बना ली है और साथ में आपको जो रोल्स हैं इनको काट के भी दिखा देते हैं कि ये अंदर से कैसे लगे हैं। और शक्ल से तो यकीनन ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा काटते हैं और काटने के बाद आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को मौका दीजिएगा कि वो आपकी तारीफ़ कर सके। तो चलिए, अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।